हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज उन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं जिस पे कोई बात नहीं करता है। और आप लोग के सवाल इतने सारे हैं, आप लोग का इंस्टाग्राम देखा जाए, व्हाट्सअप देखा जाए या फिर यूट्यूब के वीडियोज़ के कमेंट देखे जाए, तो ये सभी सवाल आपके वीडियोज़ में हर जगह सर्कुलेट हो रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर कौन देगा? क्या आंसर कोई और देने आएगा या विश्वविद्यालय आंसर देगा? नहीं सर, विश्वविद्यालय का मेन काम है नोटिफिकेशन जारी करना। अब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे या ना पहुंचे उससे इससे मतलब नहीं होता है, वो जिम्मेदारी हमारी होती है और आपके सवाल के हर जवाब देना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। आपके सभी डाउट को क्लियर करना वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। और आप सभी लोगों को पता है कि ये प्लेटफॉर्म अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को, अपनी जो यहाँ पे कर्म निष्ठा है उसको कितने बखूबी निभाता है, आप सब लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। बता दें सर, सेकेंड अलॉटमेंट आएगा या नहीं आएगा, इस पे बहुत ज्यादा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अपग्रेडेशन रिजल्ट कब आएगा, ये भी बहुत सारे सवाल होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट क्या होगी, नहीं पता है आपको, कैसे मालूम चलेगा? सीट नॉट अलॉटेड शो हो रहा है, तो क्या इसका सोल्यूशन है? और ऑल डाउट जो आपकी समस्याएं होंगी उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, शुरू करें क्लास को। उसके पहले आपको जो आपका होमवर्क है, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि सर आपका मेन काम है, सर इस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लो। आने वाली सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी होगी सबसे पहले सटीक तरीके से आपको मिल जाएगी। पहला सवाल सर आपका कि सेकेंड अलॉटमेंट आएगा या नहीं आएगा, इस पे आप लोग को पहले डाउट में क्लियर कर दूं। जिसकी अभी पहली अलॉटमेंट आ गई है, सेकेंड अलॉटमेंट का वेट कर रहा है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट। जो बच्चों को भी अलॉटमेंट ही नहीं आया, जैसे मान लो BA LLB हो गया, BA हो गया, तो आप लोग को भी सेकेंड अलॉटमेंट आपका आएगा नहीं आएगा पहले यहाँ पे क्लियर देख लो। देखो, मैं ऐसे तो बात करता नहीं हूं, आप लोगों को पता है, कोई ना कोई प्रूफ, कोई एविडेंस मेरे पास होगा। ठीक है, तो वो आपका एविडेंस प्रूफ मेरे पास यहाँ पे देखो। प्रीवियस ईयर प्रयाग सर आए और आप लोग को अनाउंस किया सर कि यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय ने देखो अंतर्गत उपलब्ध सीटों के सापेक्ष सेकेंड अलॉटमेंट एंड अपग्रेडेशन का परिणाम दिनांक 1/8/24 को अभ्यर्थी के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया गया है। मतलब ये बोल दिया गया, जो प्रीवियस से नोटिस आई कि सेकेंड अलॉटमेंट आपका जारी कर दिया गया है और अलॉटमेंट के साथ ही आपके अपग्रेडेशन का रिजल्ट भी आता है। ठीक, बात समझ में आई? तो ये क्लियर हो गया था कि सेकेंड अलॉटमेंट आएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आई थी, इसके पहले भी आई थी और हर साल आती है। देखो अभी जो आपको बीवो, BA LLB, डी फार्मा, BSc बायोलॉजी, हर कोर्स का, चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो, BA LLB हो, LLB हो, सबकी सेकेंड काउंसलिंग, सेकेंड आपको यहाँ पे अलॉटमेंट आती ही आती है। अब एक चीज जानना जरूरी है आपको सर, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। मैं एग्जाम्पल थ्रू हर चीज बताता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पढ़ाया जाता है उसी प्रकार यहाँ इंफॉर्मेशन दी जाती है। जिसको समझना हो समझ ले, जिसको नहीं समझ में आती वो बच्चा भी अच्छे से समझ पाएगा। देखो, मान लो कि कोई यहाँ पे BA का कोर्स, मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक है, ये देखो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ओवर, है ना? चलो कोई इशू नहीं, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये आपका BA हो गया, ठीक है। सपोज दैट आपका BCom हो गया, सपोज दैट BCom हो गया। इसके बाद मान लो कि आपका BSc कोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो कि आपका BA LLB हो गया, ठीक, BA LLB हो गया। अब क्या होगा, आप अलॉटमेंट कैसे होती है और क्या सेकेंड अलॉटमेंट आएगी नहीं आएगी, क्या थर्ड अलॉटमेंट आएगी नहीं आएगी, उस पर मैं आपको डाउट जो होगा बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना। कब तक अलॉटमेंट आती रहती है, कितने राउंड की काउंसलिंग होगी, वो आप इससे समझ जाओगे। शुरू करो, ठीक है। मान लो BA में सर आपका 1200 सीटें, 1200 सीटें आपको BA में लिख लो। BCom मान लो 600 सीटें, 600 सीटें यहाँ पे लिख लो। BSc मान लो 400, 400 यहाँ लिख दिया। BA LLB में 180, 180 मान लो, या फिर जो भी आप एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप इतना क्या सीट मान लो, ठीक है। इसी प्रकार मान लो LLB भी ले लो, यहाँ पे LLB मान लो कि 300 सीटें, 300 सीटें LLB में आप ले लिया, ठीक। चलो, आप लोगों का क्या हुआ, पहली अलॉटमेंट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट आएगी सर, वो आपकी अनाउंस की जाएगी। ये आप जारी होगा सर फर्स्ट अलॉटमेंट। फर्स्ट अलॉटमेंट किस पे होती है, आपको सीट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक। सीट के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होगी। मान लो कि BA की अलॉटमेंट हम जारी करते हैं, ठीक। सपोज दैट एग्जांपल में BA की अलॉटमेंट, फर्स्ट अलॉटमेंट जारी करता हूं, ठीक है। अब BA में अलॉटमेंट 1200 सीटें, मान लो सपोज दैट 1200 सीटें हैं, ठीक। अलॉटमेंट कैसे होगी, इसमें आपका यहाँ पे जनरल आ जाएगा, ठीक है। आपको जनरल की सीटें हो जाएंगी, इसमें आपको OBC भी आएगा, इसमें आपको EWS भी आएगा। कैटेगरी वाइज बताऊंगा मैं, ध्यान सुनो मेरी बात। EWS आ जाएगा, इसमें मान लो कि SC भी आ जाएंगे, इसमें आपको ST कैटेगरी बच्चे आ जाएंगे, इसमें कुछ आपको PH वाले भी आ जाएंगे, ठीक। चलो, ये आपके ऐसे आपका क्या होगा, ब्यौरा बनेगा। अब ये देखा जाएगा विश्वविद्यालय का काम क्या होगा, डाटा फीड करना। सर यहाँ पे BA में 12 सीटें हैं, लेकिन ये 12 सीटें डिवाइड कैसे हैं, मतलब कितनी सीट जनरल की है, कितनी OBC की है, कितनी SC ST की है, उस पर डिवाइड करेंगे। सपोज दैट जो जनरल सीट होगी, मान लो 400 सीट यहाँ पे उठा दे दिए, 300 यहाँ पे दे दिए, मान लो कि 150 यहाँ पे आ गया,
50 यहाँ पे आ गया, 10 पीएच आ गया। इस प्रकार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस प्रकार से आपकी सीट डिवाइड होगी। जितनी सीट हुई उस सीट को, पूरी सीट आपको इतने पार्ट में, कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ कैटेगरी में डिवाइड करने मतलब क्या हुआ कि अब जनरल में जो सीट जाएगी वो 400 जाएगी, ओबीएस में यहाँ पे ओबीसी में 400 300, ईडब्ल्यूएस में 150 बच्चे, एससी में 50 बच्चे, यहाँ पे पीएच में फिजिकल हैंडीकैप्ड में 10 बच्चे। अब जितने बच्चे लाइन से उनकी कैटेगरी वाइज मिलते जाएंगे उनको अलॉटमेंट भेज दिया। मतलब क्या किया कि टोटल यहाँ पे टोटल 100% बच्चों को अलॉटमेंट भेज दिया गया। पहली अलॉटमेंट गई, मतलब सीट फुल हो गई। बात समझ में आई? पहली अलॉटमेंट की सीट फुल, आपका बीए का सीट फुल हो गया विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग। विश्वविद्यालय सोच लिया भाई चलो सब बच्चों का एडमिशन हो गया। अब ये मान चलो कि 1200 बच्चे क्या करेंगे, 1200 बच्चों में बहुत सारे इशू होंगे। कुछ बच्चों का बीए में एडमिशन लेने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। कुछ बच्चों को अगर फैमिली मना करेगी तुमको लखनऊ जाकर नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चों की पैसे अरेंज नहीं कर पाएंगे इतने कम समय में, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये आएगी कि सर आप लोग, मैं कहीं और पढ़ूंगा, मैं अपने प्राइवेट में पढ़ूंगा, मैं कहीं घर के बगल में पढ़ूंगा, मेरा बीएचयू ड्यू हो गया, मैं वहां जाऊंगा। तो सब ओवरऑल सब समस्या यहाँ पे आने के बाद बीए मान लो कि यहाँ पे 500 बच्चे क्या करते हैं, 500 बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अपनी फीस पेमेंट करते हैं। 500 बच्चे क्या करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं। आप लोग को पता है लखनऊ विश्वविद्यालय में अलॉटमेंट आती है तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन टाइम मिलता है फीस पेमेंट करने के लिए। इस बीच में जो फीस पेमेंट नहीं करेगा उसकी अलॉटमेंट नहीं आएगी। बात समझ में आई? उसकी अलॉटमेंट जो होगी वो पूरी कैंसिल कर दी जाएगी, उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, अगली अलॉटमेंट में किसी और बच्चे को सीट मिल जाएगी, दोबारा उसको नहीं मिलेगी सीट। इसलिए जो बच्चे फीस पेमेंट नहीं करेंगे ये उनके सामने इशू आएगा। सर 500 बच्चों का क्या हुआ सर, यहाँ पे सीट आप बच्चे ने पेमेंट किया, बचे हुए कितने बच्चे, 700 बच्चे बच गए, 700 बच्चे बच गए, राइट, 700 बच्चे बच गए। अब देखा जाएगा कि 700 बच्चे जो बचे हैं किस कैटेगरी में कितने बच्चे बचे हैं। मान लो कि यहाँ पे ईडब्ल्यू, यहाँ पे मान लो कि जनरल में कितने बच्चे बच गए, जनरल में 10 बच्चे बच गए। ओबीसी में कितने बच गए, ओबीसी में बात करो तो ओबीसी में भाई मान लो कि 20 बच्चे बच गए। ईडब्ल्यूएस में कितने बच गए, तो यहाँ मान लो इसे मान लेंगे यहाँ पे 5 बच्चे यहाँ बच गए। अब क्या होगा, अब जो बच्चे यहाँ पे जो सीट बची है ना, इसके सापेक्ष आपका फिर सेकेंड अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। क्या जारी होगा, सेकेंड अलॉटमेंट आपका जारी होगा, ठीक है। इतने बच्चों को सेकेंड अलॉटमेंट भेजी जाएगी। सपोज दैट आपका 700 सीट थी तो 700 बच्चों को क्या किया गया, सेकेंड अलॉटमेंट भेजा गया, ठीक। सेकेंड अलॉटमेंट गई, अब विश्वविद्यालय सोचा भाई चलो फर्स्ट में सीट नहीं फुल हुई, सेकेंड में तो फुल हो जानी है, ठीक। तो सेकेंड बच्चे क्या करेंगे, फिर से आपको चॉइस, उनको सीट अलॉटमेंट का फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर वहां पर भी गारंटी नहीं होगी कि सेकेंड सीट में हो सकता है कि पूरी सीट फुल हो जाए। ये जितने 700 बच्चे थे 700 में 700 बच्चे क्या कर ले, अपना फीस पेमेंट कर दे और 100% सीट फुल हो जाएगी। 100% सीट फुल हो गई तो सर यहीं पे आपका अलॉटमेंट जो होगा वो आना बंद हो जाएगा, ठीक। मान लो कि ये 700 बच्चे जो थे ये क्या किए, अपने फीस पेमेंट कर दिए और आपका हुआ अलॉटमेंट आपका बंद हो गया, बीए एलएलबी बीए बीकॉम बेसिक सीट फुल। लेकिन एक ध्यान देना, ये आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी ना, फर्स्ट राउंड की जो आपकी यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था, इसमें से भी एडमिशन कैंसिल होते हैं। ऐसा नहीं बच्चा जो पेमेंट कर दिया वो एडमिशन कैंसिल नहीं कराएगा, एडमिशन कैंसिल करवा सकता है। क्योंकि अभी सर आपका पता है 2025 में आप वीडियो को देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, अभी आपके सीयूईटी थ्रू जितने भी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल विश्वविद्यालय, चाहे बीएचयू की बात करें चाहे एयू की बात करें, आपके लखनऊ में ही आपका सेंट्रल विश्वविद्यालय बीबीएयू है, उसकी भी कटाव अभी नहीं रिलीज हुई है, ठीक है। जितने भी आप विश्वविद्यालय देखो, जेएनयू की कटाव, किसी की भी कटाव अभी रिलीज नहीं हुई है। इससे होगा क्या, मान लो पहली अलॉटमेंट लखनऊ विश्वविद्यालय आपको मिल गया, फीस पेमेंट कर लिए, फिर आपको बीएचयू मिल जाता है, भाई सब ड्रीम विश्वविद्यालय आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी आपकी इंडिया की मिल रही है, तो क्या करोगे सर, तुरंत इसको एडमिशन कैंसिल कराओगे, भागोगे बीएचयू। तो सपोज दैट मान लो कि 10 बच्चे भी इसमें से एडमिशन कैंसिल कराते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इन 10 बच्चों के लिए अलॉटमेंट जारी होगी, बस समझ रहे हो। फिर आपकी थर्ड अलॉटमेंट आएगी, अगर सीटें आपकी बचेंगी तो लास्ट तक आपकी कट ऑफ काउंसलिंग होती रहती है जब तक कि 100% सीट फुल ना हो जाए। बाई चांस लास्ट में काउंसलिंग खत्म हो जाती है, 2-3 सीट खाली रहती है, इसके बाद विश्वविद्यालय क्या करेगा, जो बच्चा आपकी कट ऑफ में रहेगा, 2-3 बच्चों की अगर एडमिशन लेना है तो आपको कॉल जाएगी सर कि हाँ शुभम एक काम करो, आपका मैं पोर्टल ओपन कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, आप क्या करो अपनी फीस पेमेंट कर दो, सीट लॉक कर दो, आपका एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में हो जाएगा। तो आपके लिए पोर्टल ओपन होगा, आप फीस पेमेंट करोगे और आपका एडमिशन हो जाता है। खुद मेरे रिलेटिव में ही, खुद घर में ही कई बार कितने फोन आए, हर साल फोन आते हैं, ठीक है, कि आपको अगर एडमिशन लेना हो तो आप फीस पेमेंट कर दो। क्यों, क्योंकि लास्ट में मान लो 2 सीट बची है, 3 सीट बची है, इसके लिए विश्वविद्यालय फिर अलॉटमेंट थोड़ी जारी करेगा कि सब बच्चे परेशान हो जाए, नहीं, 2 ही सीट बची है, 2 बच्चों को फोन कर लेगा, 2 बच्चे आप आ जाओ, डाटा ऑलरेडी उसके पास है ही आपका, ठीक। तो ये रूल होता है।
तो इससे ये मान लो कि सेकेंड अलॉटमेंट 100% है, कि सेकेंड अलॉटमेंट आपकी आनी है 100%। अब बात आती है सर थर्ड अलॉटमेंट की। थर्ड अलॉटमेंट जो होगी ये आपको सर यहाँ पे आपको 50-50 का मैटर होता है। 50-50 का मैटर होगा सर कि आपका थर्ड अलॉटमेंट आएगी या नहीं आएगी। जब सेकेंड अलॉटमेंट आएगी मैं समझ जाऊंगा सर कि बच्चे एडमिशन ले रहे नहीं ले रहे, विश्वविद्यालय सीट खाली है नहीं खाली है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि थर्ड अलॉटमेंट आएगी या नहीं आएगी। अभी सेकेंड अलॉटमेंट पे एकदम पूरा ग्रीन यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है भाई कि सेकेंड अलॉटमेंट आपकी आने वाली है। चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक डाउट और होगा सर, सेकेंड अलॉटमेंट आएगी कब सर, ये बता दीजिए। सेकेंड अलॉटमेंट आएगी ये तो क्लियर कर दिया सर आप लोगों ने, आपने हर कोर्स में। कब आएगी तो ये देख लो सर, जितने भी कोर्सेज की पहले आपको यहाँ पे जैसे मान लो बीबीए हो गया, ठीक है, बीबीए हो गया, आपका बीसीए कोर्स हो गया, ठीक है, आपका बीएससी एजी हो गया, बीएससी एजी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भी कोर्सेज आपके थे, जिससे भी कोर्सेज की अलॉटमेंट आई, आप लोग को फॉर्म फीस पेमेंट करने की डेट क्या है, 31 तारीख है, ठीक है, 31 तारीख है। इसके बाद जो बच्चे बीएससी के हैं, बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी, आपकी लास्ट डेट कब है, 1 अगस्त है, 1 अगस्त है। इसके बाद जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं बीए के, ठीक है, बीए के और बीए एलएलबी के, बीए एलएलबी के, आप लोग की अलॉटमेंट अभी फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं आई है। इससे आप आइडिया लगाओ कि जितने कोर्सेज की लास्ट डेट 31 तारीख है, ठीक है, इनकी सेकेंड अलॉटमेंट पहले आएगी, फिर बीएससी मैथ बायोलॉजी की सेकंड अलॉटमेंट आएगी, फिर बीए बीएलएलबी की सेकंड अलॉटमेंट आएगी। अभी आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट कब आएगी आपको पता है सर, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट आने वाली है बीए और बीएलएलबी की, ठीक है। ये मान लो सर कि जो आपकी बीबीए बीसीए और बीएससी एजी के बच्चे हैं, इनकी जो अलॉटमेंट आएगी ये लगभग आप मान लो कि फर्स्ट वीक में आपकी भी अलॉटमेंट आने वाली है। 2 तारीख से लेके ये मान चल लो कि 6 से 7 तारीख के बीच में आपका क्या होगा, आपका सेकंड अलॉटमेंट आ जाएगा। सेम इसी डेट में आपको लगभग बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी भी सेकंड अलॉटमेंट देखने को मिलेगी। मतलब ये मान लो कि 10 अगस्त से पहले आपकी सेकंड अलॉटमेंट आ जाएगी। बच्चों अगर आपका कट ऑफ में आप थोड़ा लग रहा है कि मेरा सेक्शन अगले में हो जाएगा तो 10 अगस्त तक वेट कर लो। सेकंड अलॉटमेंट 101% है कि 10 अगस्त से पहले आप लोग की सेकंड अलॉटमेंट आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। सेकंड अलॉटमेंट का जो डाउट था उसको मैंने जड़ से यहाँ पे खत्म कर दिया। अब कोई और सवाल आपके मन में इसके संबंधित, इससे रिलेटेड आपके मन में नहीं होंगे, ठीक। चलो अपग्रेडेशन का रिजल्ट कब आएगा सर, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर पढ़ा भी दिया था, बता भी दिया था सर कि जो आपका सेकंड अलॉटमेंट आएगी उसी समय आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा। देखो क्लियर मेंशन है सर कि ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतर्गत उपलब्ध सापेक्ष सीटों पे सेकंड अलॉटमेंट एंड आपका अपग्रेडेशन का परिणाम दिनांक 1 कुछ यहाँ पे लॉन्च किया गया था। मतलब ये क्लियर हो गया सर कि जो आप लोग का पहली सेकंड अलॉटमेंट आएगी उसी के साथ अपग्रेडेशन का रिजल्ट भी आता है, ठीक। चलो क्लियर हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब आएगी सर, तो आपको देखो मान लो कि आपका 1 तारीख को क्या हुआ, 31 को लास्ट डेट है, तो कुछ बच्चों का 1 को लास्ट डेट होगा फीस पेमेंट करने का। उसके जस्ट 4 से 5 दिन बाद, 7-8 दिन बाद आपको एक डेट आएगी, नोटिस आएगी कि सर बीबीए बीसीए बीए एलएलबी बच्चे अपने डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट लेके अपना वेरिफिकेशन करवा लें। एक डेट आएगी और डेट जब भी आएगी यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको बखूबी बढ़िया से प्यार मोहब्बत सबको बताया भी जाएगा। उसको लेकर क्या करना, आप निश्चिंत रहना, कोई भी मन में डाउट, कोई मन में सवाल आपके मन में नहीं होंगे, ठीक। तो ये चीज आप बिल्कुल निश्चिंत रहना इसके लिए, ठीक। चलो अब बात करें सर, यहाँ पे सीट नॉट अलॉटेड शो कर रहा है। अगर आप मान लो कि अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, सीट नॉट अलॉटेड शो कर रहा है, क्या करोगे सर, सीट नॉट अलॉटेड आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सेकेंड अलॉटमेंट का वेट करना है। नेक्स्ट अलॉटमेंट जो आपकी होगी उसमें आपको वेट करना है, उसमें आपको सीट मिलना होगा, मिल जाएगा। यह उस केस में आता है जब आपको केवल मेन कैंपस सेलेक्ट की हो या फिर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तब आपको शो करेगा सीट नॉट अलॉटेड। आप अगले राउंड में चेक करिएगा, इससे ये होता है। अब जिन बच्चों का नंबर अच्छा था, पहले लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, पहले अलॉटमेंट में नाम नहीं आया, तो सेकंड अलॉटमेंट में ऑटोमेटिक चेक करोगे ना तो ये नहीं शो करेगा, आपको ऑलरेडी दिखाएगा कौन सा कैंपस मिला है नहीं मिला है। अगर सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिलेगी तो फिर देन आपको फिर ये सेम चीज आपको वहां पे रिपीट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपके जो सवाल थे वो मैंने लगभग यहाँ पे क्लियर कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जब आएगी लगभग सेकंड वीक ऑफ अगस्त से, तो आपको बताऊंगा मैं आपको। आपके सेमेस्टर की क्लासेस भी जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो बता दिया भाई सेकंड सेमेस्टर क्लास कब से चलेगी, वहीं पे आपको गाइड किया जाएगा। अपग्रेडेशन का रिजल्ट मैंने बता दिया, साथ में आएगा अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट आपकी आएगी, बता दिया मैंने कब आएगी, मैंने ये भी आपको बता दिया सर। जैसे आपकी चॉइस देखो, सेकेंड अलॉटमेंट तब आएगी जब आपका चॉइस यहाँ पे डायरेक्ट फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके 3 से 4 दिन बाद आपका सेकेंड अलॉटमेंट आएगी। यानी पहली अलॉटमेंट का फीस जमा हो गया, 2-3 दिन विश्वविद्यालय वेट करेगा, उसके बाद सेकंड अलॉटमेंट लाके पटक देगा आपके सामने, ठीक। तो ये पूरी ओवरऑल आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। याद रखना आपको जितने बीएससी बच्चे हैं, बीएससी बायोलॉजी बीएससी मैथ, 1 को लास्ट डेट है आज, बीबीए बीसीए बाकी कोर्सेज के लिए आज लास्ट डेट है, जल्दी से फीस पेमेंट कर देना, फीस सीट आपकी जो है वो लॉक नहीं की जाएगी। तो ये सर आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, इसको देख लेना। बाकी हाँ, टारगेट सेमेस्टर जो सब्सक्राइब करो, जितने बच्चों का सिलेक्शन विश्वविद्यालय में हो रहा है या फिर संबंधित किसी कॉलेज में हो रहा है, आप जरूर क्या करना, टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है,
चैनल पे यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे टारगेट सेमेस्टर, वहां पर भी मिल जाएगा। आपके सेमेस्टर का वन स्टॉप सोल्यूशन है सर। पूरी सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन, पूरी आपकी नॉलेज, पूरे आपके पैटर्न, पूरा सिलेबस आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम पूरा देते हैं आपको। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। हर बच्चा सेमेस्टर में टॉप करता है और इस बार आप टॉप करोगे। ठीक, ऑल दी बेस्ट। परेशान ना हो, कोई प्रॉब्लम होगी ऐसे ही हम वीडियो के माध्यम से आकर सारे सवाल जवाब आपको दे देंगे, जिससे आपको किसी को व्हाट्सएप पे कॉल ना करना पड़े, कमेंट ना करना पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है सर? जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको फॉलो कर लो सर। अगर आप किसी भी बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी करने जा रहे हो, किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी आप कॉलेज से, तो आप टारगेट सेमेस्टर को जो सब्सक्राइब कर लो। इस प्लेटफॉर्म पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको हम गाइड कर देंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे सभी डाउट आपके दिमाग से निकल गए होंगे। अब कोई सवाल नहीं होगा, इसके बाद भी कोई सवाल होगा, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर देना। ठीक, थैंक यू सो मच।